अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु व मन काना मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला हमारे आज की इस सेकंड सेशन में हम जिस मौजू को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रमजान और बच्चों की जहन साजी। इससे पहले बच्चों की जहन साजी के ताल्लुक से अ, ये बहुत अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एज मदर्स हमारे लिए। बिकॉज अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हैं और समझते हैं, अ, तो हमारे लिए जो है इस टॉपिक की अहमियत, बच्चों की जहन साजी, ये जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब बच्चों की जहन साजी से पहले जो मरहला आता है वो है हमारी जहन साजी, माओ की जहन साजी। एक आम सा तस्वुर जो एक माँ बनने के बाद एक लड़की अपनी जिंदगी में जो चेंजेस पाती है, अ, एक बहुत स्टार्क चेंज जो वो अपनी जिंदगी में पाती है वो ये होता है कि इन जिम्मेदारियों से पहले उसकी लाइफ में जो है उसका वक्त उसका अपना होता है। वो अपने टाइम टेबल सेट कर सकती है कि इस वक्त मैं ये करूंगी, उस वक्त वो करूंगी, इस वक्त ये क्लास ज्वाइन करूंगी, फिर वो कोर्स करूंगी और ये पढ़ूंगी और वो सीखूंगी। और फिर ऐसा होता है कि जिंदगी के एक दूसरे दौर में हम दाखिल होते हैं जहाँ जिम्मेदारियां होती हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला जो है, हाँ, हमें जिंदगी के एक दूसरे फेज में जो है वो दाखिल करवाता है। तो अगर हमारे पास हमारी अपनी जहन साजी ठीक नहीं है तो हमें ये बहुत सारी चीजें और ये बहुत सारी जिम्मेदारियां बाज़ औक़ात बोझ लगती हैं। बोझ इस तरह से नहीं कि हमें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं होती, हमें अपने बच्चों से मोहब्बत भी होती है, हमें अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत को संवारने का जज्बा और जोश भी होता है। लेकिन ये जो एक चेंज हमारी जिंदगियों में आता है जहाँ पे हमारा वक्त भी पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में उस तरह से नहीं रहता जो इन जिम्मेदारियों से पहले का था, तो बाज़ औक़ात थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। उसकी कुछ अमली जो तासुरात हैं वो डॉक्टर मुज़ना ने बहुत ही खूबसूरती से आपके सामने रखे। तो हमारी जहन साजी के लिए एक बात हमें याद रखना चाहिए, और ये इतनी प्रोफाउंड सी चीज है जो हमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के किस्से में सुनने मिलती है। हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कुरान करीम में आले इमरान में, सूरतुल आले इमरान में, तो सूरतुल आले इमरान की 37 नंबर की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक लंबी आयत है जिसके एक हिस्से में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया महराब वजदा इंदहा रिज़्क़न, कि जब कभी जकरिया उस मेहराब में, उस चेम्बर में दाखिल होते जहां पे बैठ के मरियम इबादत कर रही होती, तो वहां रिस्क जो है रखा होता। और बाज औकात जो है वो उन उन ट्रांसलेशन में उसको फल और मेवाजात जो है इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि ये मरियम कहाँ से आया तुम्हारे पास। और मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती है अल्लाह की जानिब से है। नाउ लुक एट द कॉन्ट्रास्ट। अब जबकि हजरत मरियम जो है वो हमल से हैं, राइट, अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है सूरतुल मरियम की 25 नंबर की आयत में, वहुज़ी इलैकी बिजुज़्ഇन नखलती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, कि इस खजूर के तने को अपनी तरफ हिला, ये तेरे सामने ताजा पकी खजूरें गिरा दे। नाउ दिस इज सच अ कॉन्ट्रास्ट।
अब जबकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हमल से हैं, तो उन्हें तो और ज्यादा जो है तश्तरी में पेश किया जाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त जब वो मेहराब में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रही थी, रिस्क उनके कमरे में पहुंचा दिया जाता था। और अब जबकि वो इस आजमाइश से गुजर रही हैं, अमन तने को हिलाना कोई इतना आसान काम नहीं है, हम सब जानते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स मोर हार्ड वर्क, इट इन्वॉल्व्स मोर हार्डशिप। तो हमें ये देखने मिलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर हमें इस 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 दर्जे पे अगर हमें फायज किया है कि अल्लाह ताला ने हमें माँ जैसी हैसियत अता फरमाई है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक अतिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जितना बड़ा एक इनाम है, उतनी ही बड़ी एक अमानत है। तो इस मरियम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को या इस हकीकत को पेश करने का मकसद मेरा ये था कि हम ये बात अपनी गिराह में बांध लें कि बहैसियत एक माँ के जिंदगी के इन रोल्स को जब हम इख्तियार करते हैं, तो हमारी जिंदगी की जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ जाती हैं। फिर हमारा वक्त पे हमारा कंट्रोल उस तरह से नहीं होता जैसा उस वक्त हमारी जिंदगियों में होता था, जब हमारे पास ये जिम्मेदारियां नहीं थी। तो अब इस हकीकत को अपने सामने रखते हुए और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है मुझे इस रैयत का जो है सरबराह मुकर्रर किया, कुल्लुकुम रायुन व कुल्लुकुम मसऊलुन, कि एक औरत जो है वो अपने बच्चों की जो है वो अल्लाह ताला से पूछेगा, अकाउंटेबिलिटी लेगा। तो मैं इस गले की जो हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे मुझे जो है जिम्मेदारी सौंपी है। और जिस तरह से हम इस बात के हरीस होते हैं कि अपनी औलादों की जो है जिंदगियां संवारें, उन्हें जो बेस्ट से बेस्ट हम उनके लिए कर सकते हैं इस दुनिया की जिंदगी में, वो करें उनके लिए, उन चीजों का सम्मान और इस्बाब करें। उससे कहीं ज्यादा हरीस और लालच हमें इस बात की होनी चाहिए कि हमारी औलादें जो हैं वो आखिरत की कामयाबियों पर भी जो है फाइजुल मराम हो, ये हमारे लिए सदका जारिया बने। और हमारे बाद जो है इस दुनिया से जाने के बाद हम एक ऐसा विरसा छोड़कर जाएं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जो है हमारे दर्जात को बुलंद करने का एक जरिया होगा। तो ये है हमारी जहन साजी, माओ की जहन साजी, that with a lot of cheerfulness, with a very cheerful attitude, I remember, मैं इस बात को याद रखूं कि अब जो है बहैसियत एक माँ के, मेरा वक्त, मेरी मेरी बहुत सारी तवानाई जो है वो अब इसमें जाएगी कि मुझे अपने बच्चों की तरबियत, उनकी देख रेख, उनकी देखभाल और जिंदगी की दूसरी जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें अदा करना होगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है हमारे दीन में सदक़े का एक बहुत बड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है। सदका सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने माल में से कितना खर्च करूं, सदका तो ये भी है कि मैं मुस्कुरा के किसी अपने मुस्कुरा कर जो है लाइक मेरा जो पूरा एक मेरी जो एक पर्सनालिटी है उसमें दूसरों के लिए खुश मिजाजी हो, उसमें दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का उनसे शामिल है। और फिर हमारे दीन में ये भी एक उसूल है कि जो जितना करीब है उसका उतना ज्यादा हक है। जो हमारी औलादों का डेफिनेटली हमारी चेयरफुलनेस पे, हमारी मुस्कुराहट पे और हमारी अच्छी जिसे हम कहेंगे मूड पे सबसे ज्यादा जो है उनका हक है। होता ये है कि हम दुनिया भर की थकन और बाज़ औक़ात दुनिया भर का फ्रस्ट्रेशन अगर किसी पे निकालते हैं, नाउजुबिल्लाह, तो वो अक्सर औकात जो है वो बेचारे हमारी बच्चे जो है उसकी जद में आए होते हैं। तो हम याद रखें कि हमारी अच्छी गुफ्तार, हमारी अच्छी बिहेवियर के सबसे ज्यादा अगर कोई एंटाइटलमेंट है इस दुनिया में, तो वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारे सबसे करीब रखा हुआ है, और उसमें हमारी औलादें भी शामिल हैं। ऑल राइट। तो हमारी जहन साजी के बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट मरहला जो आता है हमारे दीन में किसी भी काम के लिए, वो है हमारी इंटेंशंस का। और इसकी एक बहुत अच्छी
इस पर एक बहुत अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर मुर्तजा ने की कि इंटेंशन। अब इंटेंशंस, एक ब्रॉड इंटेंशन जिसके साथ हम रमजान की तैयारी करें, रमजान में दाखिल हो, और साथ ही साथ एक सब इंटेंशन जहां पर मैं इस बात की नियत करूं कि मैं अपने बच्चों की जहन साजी के लिए क्या हदफ और क्या गोल जो है मुकर्रर करना चाहती हूँ, और इससे मेरी मेरा मकसद क्या है। और हम सब जानते हैं कि हमारे दीन में सिर्फ वही अमल जो है वो बारावर होता है जिसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो है वो किया जाता है। तो हम सबसे पहले अपने अपने इंटेंशंस का जायजा लें, अपनी इंटेंशंस को दुरुस्त करें। यहाँ पर भी हम अल्लाह ताला के आगे जो है रिक्वेस्ट करें, दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला तू मुझे नियत की पाकीज़गी दे। इसी पाकीज़गी के साथ जो है मैं इस काम को शुरू करने जा रही हूँ। अल्लाह ताला तू मेरी नीयत को में कोई गदलापन मत आने देना। अल्लाह ताला तू इसे खराब नहीं होने देना। और अल्लाह ताला तू इसका खात्मा जो है वो बिल खैर जो है वो अंजाम दे देना। तो इस नियत, इस इंटेंशन के साथ फिर ये कि नियत का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है इरादा। एक इंटेंट होता है और एक इंटेंशन होता है ना, नियत और इरादा। हमें लगता है बाज़ औक़ात ये कि ये सिनोनिम्स है, ये मुतरादिफात है, बट हर लफ्ज की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। अब हमारे इरादे में भी जो है पुख्तगी होनी चाहिए, बिकॉज जब भी हम कोई इरादा करेंगे तो जाहिर सी बात है हो सकता है बाज़ औक़ात उसमें मुज़ाहमत हो, बाज़ औक़ात जो है उसमें कोई रोड़े अटके। तो जितना इरादा जो है पुख्ता होगा उतना ही ज्यादा जो है उसमें रेजिस्टेंस को, बैरियर्स को ओवरकम करने की जो है वो इंशाअल्लाह ताला एबिलिटी आएगी। तो उसे मुसम्मम करें, पुख्ता अज़्म करें, और इसमें भी जो है अल्लाह ही की मदद को शामिल हाल रखें। अब देखिए जहन साजी के तरीके कार पे, अभी हमने नियत की बात की, उसके बाद जो है हम आते हैं कि जहन साजी जो है वो कैसे की जाती है बच्चों की। ये एक बहुत, आई मीन यू नो, दिस इज समथिंग रिलेटेड विथ टीचिंग। और हर माँ जो है एक मुअल्लिमा भी होती है, वो तालीम का काम भी करती है। तो बच्चों की जहन साजी में हमेशा इस बात को मद्देनजर रखें कि हर बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है, चीजों को अखज़ करने का एक स्टाइल होता है। हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जो सुनना पसंद करते हैं। जब आप उन्हें बोल रहे होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि आप बोलें, और वो बहुत ही जो है अच्छी तरह से जो है उसे लिसन करते हैं। उनकी लिसनिंग जो फैकल्टी होती है, या जो उनकी लिसनिंग स्किल्स होती हैं, वो बड़ी स्ट्रांग होती हैं। तो वो सुनकर जो है समात के जरिए से जो है सीखने का अमल बेहतर तौर पर अंजाम देते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अगर आप उनसे बोलते रहें तो आपको थोड़ी ही वक्त बाद एहसास हो जाता है कि वो, उनका ध्यान कहीं और निकल गया है, वो सुन नहीं रहे होते। और अगर थोड़े बड़े हो जाएं तो वो खुद आपसे कहने लगे कि अम्मा, कैन इट बिकम अ लिटिल शॉर्टर, कैन इट बिकम अ लिटिल क्रिस्प। तो फिर ये कि उन्हें जो है लिसनिंग बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती। वो चीजों को जो है देख कर, बसारत के जरिए जो है देख कर जो है वो चीजों को अच्छी तरह से सीख पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ना, अगर आप उन्हें सुना रहे हैं या अगर आप उन्हें दिखा भी रहे हैं, तब भी जो है उनकी उनकी जो तवज्जो है वो इतनी ज्यादा चीजों पे नहीं होती। तो उन्हें जो है फिर आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें जो है आपको उसको करने के जो है कुछ अफ़आल जो है वो देने होते हैं, कि वो कुछ किसी काम में आप उसे बिजी करें, किसी काम के जरिए से या किसी एक्टिविटी के जरिए से जो है आप उसे चीजों को सिखाएं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक माँ की हैसियत से मुझे इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मेरे बच्चे की जो लर्निंग कैपेबिलिटीज या उसका जो लर्निंग स्टाइल है वो क्या है। वो सुन के ज्यादा अच्छी तरह से लर्न कर पाती है, देखकर, या उसे अगर कोई एक्टिविटी दी जाए तब जो है वो ज्यादा सीख पाती है।
अब देखिए तो ये एक बहुत रहनुमा उसूल है किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए, और इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर ये ना रखा जाए तो बड़ी परेशानी होती है। अगर मैं लिसनिंग स्किल्स अपना रही हूँ और वो बच्चे अब पूरे के पूरा हैंड्स ऑन एक्टिविटी वाला है, तो वो भी परेशान होगा, हम भी परेशान होंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि मेरा बच्चा जो है उसकी लर्निंग स्टाइल्स क्या है। अब उसके बाद जहन साजी के जो है, अब आपको उसके लिए जो तीसरी चीज है, ये आपने लर्निंग स्टाइल देख लिया। अब उसके बाद जो चीज जो मरहला आता है वो ये कि क्या कंटेंट है, वो क्या मैटर है जो मुझे अपने बच्चे को पास ऑन करना है और किस अंदाज में पास ऑन करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है बच्चे की उम्र जो है, उसकी जो एज है, वो बहुत मैटर करेगी कि आपके बच्चे की जो है उम्र क्या है, और उस एज अप्रोप्रिएट मटेरियल और मैनरिज्म को जो है आप इख्तियार करेंगे। लेकिन जहां तक जहन साजी का तरीका है, उसमें ये सारे एलिमेंट्स जो है वो शामिल किए जा सकते हैं, जो इंशाल्लाह ताला हम आज डिस्कस करेंगे। फिर तरीकेकार या उसको किस तरह से अमलन अंजाम देना है, फिर वो आप अपने अपने माहौल के एतबार से, आपके पास क्या अवेलेबिलिटी है चीजों की, उसके एतबार से जो है आप कर सकती हैं। सबसे पहली चीज जो शायरुल्लाह, देखिए ये जो है नमाज रोजा ज़कात, ये सारी चीजें जो है ये हमारे दीन में रसूमात का, ये रिचुअल्स का भी दर्जा रखती है। इबादात हैं पर इन्हें एक रिचुअल की तरह जो है अंजाम दिया जाता है। तो एक तो है कि हम चीजों की इंफॉर्मेशन अपने बच्चों को दें, और ये मरहला थोड़ी देर बाद आएगा, थोड़ी देर बाद यानी जब वो थोड़ा समझने वाला हो। बहुत छोटे बच्चों के साथ जो हमें करना चाहिए वो ये कि रमदान, ईद, दीज शुड बी, ये वो ऐसे मौके होने चाहिए जिसको वो खुशियों के साथ जो है एसोसिएट करें। क्योंकि बचपन का जो मरहला होता है उसमें आपको वो सारे मौके और वो सारी चीजें याद होती हैं और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे छोड़ती हैं, जो खुशियों के साथ, जो भरपूर तरीके से जो है एंजॉय करके हमने गुजारे होते हैं। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके साथ हमारा जो रवैया होना चाहिए उनकी जहन साजी के लिए, वो ये कि हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट झलक रहा हो, हमारे अंदर जो है वो जो है रमजान की आमद, रमजान की वेलकमिंग का एक एक जोश हो, एक जज्बा हो, रमजान में करने की हमारी अपनी एक लिस्ट हो। क्योंकि बहुत छोटे बच्चे जो है वो हमारे लेक्चर से नहीं समझते हैं, वो हमारे हमारे एक्शन से जो है वो असर लेते हैं। तो हमारी अपनी जो एक्साइटमेंट है वो इंशाल्लाह ताला कंटेजियस होनी चाहिए, और वो होगी इंशाल्लाह, वो उनके अंदर जो है वो जाएगी। और इसे जो है एक बहुत ही खुशी के मौके के तौर पर, एज इफ वी वर वेटिंग फॉर दिस टाइम एंड दिस हैज कम। तो प्रेपरेशन, जहां तक रमजान की प्रेपरेशन है, दिस कुड आल्सो बी टर्न्ड इनटू एन इनटू एन एक्टिविटी, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। और रमजान की तैयारी में एक बहुत ही खूबसूरत जो मरहला है वो है चांद देख कर रमजान का जो है में दाखिल होना। हालांकि आई नो वो बहुत हमारे लिए क्रूशियल और बहुत मसरूफियत का वक्त होता है, बट सी टू इट कि आप घर की टेरेस पर चले जाएं, वहां चांद देखने की कोशिश करें, एक स्मॉल एक्टिविटी, बट वी डोंट रियलाइज द काइंड ऑफ जॉय, द काइंड ऑफ हैप्पीनेस, व्हेन, जब बच्चा जो है अपनी पूरी फैमिली के साथ, भाई बहनों के साथ, वालदैन के साथ जाता है और उसको इस एक्टिविटी को करता है। तो ऐसे ही जो छोटी छोटी जिसे हमें, जो हमारी नजरों में बहुत छोटी होती है और हमें ऐसा लगता है आई माइट एज वेल सिट एंड डू दिस मच रीडिंग और पास ऑन दिस इंफॉर्मेशन और गिव दिस वर्कशीट टू माय चाइल्ड और ये करवा दूं। नहीं, बच्चे जितने छोटे होते हैं तब तक हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनकी एक्सपीरियंसेस लाइफ की जो है, उनकी जो मेमोरीज हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है एक खुशियों का एलिमेंट जो है वो शामिल हो इन जो हमारी इबादात हैं, जो हमारी रसूमात हैं। फिर उसके बाद वो मरहला आता है कि हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना होता है, उन्हें बताना होता है कि फास्टिंग क्या है, फास्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए बहुत इफेक्टिव, हम जानते हैं कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये मिसाल दी है कि रोजा जो है एक ढाल है। अब आप ढाल कब इस्तेमाल करते हैं?
अब सब ने जो है किसी ना किसी एक इंसान को किसी आर्मर, एक नाइट को देखा होगा जिसके हाथ में जो है एक ढाल होती है, और शायद उसके साथ ही साथ एक सोर्ड भी होती है, राइट? तो बच्चे को ये याद दिलाएं कि ये सॉर्ड और ये ढाल कब इस्तेमाल होती है। तो ये एक दुश्मन के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है। ढाल मुझे उस वक्त लेनी है जब वो मुझ पे वार कर रहा हो, और दूसरे हाथ में मेरी तलवार होती है, ताकि जो है मैं उसका तला जो है उसको खत्म कर सकूं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने रोजों के जरिए से जो है हमें ये ढाल अता करी है। वो ढाल क्या है कि आई हैव टू सेव माई सेल्फ। रोजों के जरिए से सिर्फ मैं खाने पीने से ही नहीं रुक रही हूँ, बल्कि मुझे अपनी जबान के गलत इस्तेमाल से, आंखों के गलत इस्तेमाल से, उसके अलावा स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करने से, उसके अलावा टाइम वेस्ट करने से, या अपने भाई बहनों के साथ, सिबलिंग्स के साथ जो अक्सर जो लड़ाइयाँ होती हैं, बहसें होती हैं, उनसे रुकना है। तो इस तरह से उन्हें एक एक बहुत ही विजिबल जो है उन्हें एक परसेप्शन देना है हमें, कि देखो एवरी टाइम somebody इज ट्राइंग टू फाइट विद यू, आप ये अपना शील्ड आगे कर दें। और आपका ये शील्ड क्या है? ये आपका रोजा है। आप उसके आप उसके मुकाबले में ये जवाब देंगी कि मैं रोजे से हूँ, मैं फाइट नहीं करूंगी, मैं रोजे से हूँ, मैं जो हूँ इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करूंगी। तो गर्ज ये कि हम जो है उस ढाल को सामने लाएं। और ये हमारी तलवार क्या है? हमारी तलवार जो है वो नेकियों के काम है, वो हमारे फराइज हैं, वो हमारे वाजिबात की अदायगी है, जो हमारे दीन ने जो है हम पर आयत किए हैं। तो इस तरह से हमें हमारे इस्लामिक डिस्कोर्सेस जो हैं उन्हीं में से खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे सामने चीजों को पेश किया है। फॉर एग्जाम्पल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन साम रमदान ईमान व एहतसाबन, कि जिसने ईमान रमजान का कैसा रोजा रखा? ईमान के साथ और एहतसाब के साथ। नाउ दिस ईमान एंड एहतसाब, दीज टू वर्ड्स, दे हैव अ वर्ल्ड ऑफ मीनिंग्स हिडन इन दैट। तो अब हमारी कोशिश ये हो कि हम अपने बच्चों को उस उनके लेवल के हिसाब से इन 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 वोकैबुलरी से इंट्रोड्यूस करवाएं। एहतसाब का एक तरीका जो है उनके लिए आसानी कर दें। तो एक तरीका डॉक्टर मुजना ने हमें बताया, वो उनके लिए एक चार्ट बना दें। तो मेक प्रिपेयरिंग दिस चार्ट यूज्ड टू बी अ फन एक्टिविटी, मेरे जब मेरे बच्चे और छोटे थे, तो एक बहुत बड़ा सी चार्ट पेपर लेके, और वी यूज्ड टू क्रिएट कॉलम्स होते थे, उसमें नमाज भी होती थी, उसमें इफ्तार के वक्त दुआ भी होती थी, उसमें सहरी में उठे हैं तो इस्तगफार करना है। तो ऐसी कुछ तरावी जो होती थी वो होती थी, फास्टिंग के लिए अलग से स्टार्स होते थे। तो आप बच्चे की जो उम्र है उसके एतबार से जो है ये सारी चीजें जो है आप कर सकती हैं। और हमें जो है इन्हीं सारी जिन्हें हम कहेंगे तालीमात, जो कुरान करीम में है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में है, उन्हें जो है अपने बच्चों के लिए इस तरह से ढालना है उनके सामने कि उनके लिए उन्हें अखज करना, उनको लर्न करना, उनको इम्बाइब करना जो है वो आसान हो जाए। इसमें कुछ और जो टिप्स जहन साजी के तौर पर काम आ सकते हैं, वो ये कि इसकी प्रिपरेशन शुड बी गिवन अ बिग डील। देखिए, हम आप सब याद करेंगे जब नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तो कितनी हमा हमी होती है। बैग है, बुक्स है, यूनिफॉर्म है, और पता नहीं क्या क्या लवाजमात हैं, और एवरीबडी इज सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड इन। हालांकि ये चीजें मैटर इतनी नहीं करती हैं, लेकिन हर काम का जो है एक तरीकाकार होता है जो हमें अपने गोल को अचीव करने में जो है वो हिमायत करता है, हमें सहूलत पेश करता है। तो रमजान की प्रिपरेशन शुड बी गिवन अ बिग डील। बच्चों के लिए वो एक्साइटमेंट मैटर्स अ लॉट। हो सकता है हमें ऐसा लगता हो, बहुत सारी मर्तबा हमें ऐसा लगता हो, आई रादर सिट विद देम एंड रीड आउट अ पेज फ्रॉम द ग्लोरियस कुरान, और अ पेज फ्रॉम रियादुस सॉलिहीन, रादर देन डूइंग दीज एक्टिविटीज में वक्त भी इतना जाता है और हम और भी ज्यादा थक जाते हैं। बट दैट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। मुझे पर्सनली अपने आप को बहुत पुश करना पड़ता है इन एक्टिविटीज के लिए, बिकॉज ये ज्यादा वक्त लगाती हैं, और सीमिंगली ऐसा लगता है कि अरे क्या क्या लर्निंग, लाइक इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या लर्निंग।
तो हमें ये बात बहुत अपने जहनों में बार बार इस बात का यादा करना है कि मैंने अपना हदफ क्या बनाया है, मैंने अपना गोल, अपना अज़्म, अपना इरादा क्या बनाया है। कि मुझे अपने बच्चों को जो है अल्लाह के करीब लाना है, मुझे अपने बच्चों में दीन की मोहब्बत पैदा करनी है, मुझे अपने बच्चों के अंदर जो है दीन का की लगन पैदा करनी है। तो जाहिर सी बात है, हम 30 और 40 साल की उम्र में तो चीजों को जिस तरह से करेंगे, बच्चे अपनी प्री टीन्स और टीन्स में, या जब बहुत ही उससे छोटे हैं, तो वो उस तरह से चीजों को नहीं जो है वो ले पाएंगे, और नहीं जो है उसको उसको अखज़ कर पाएंगे। तो हमें जो है उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज जो है वो सामने जो है वो लाने होंगे, और उस उन तरीकेकार के जरिए से जो है अल्लाह के दीन की तालीम जो है वो उन तक पहुंचानी होगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट इंफॉर्मेशन जो मैं उनके अंदर उंडेलूंगी, वो सिर्फ ये सवाल जवाब नहीं है कि सौम के वाजिबात क्या है, सौम का मानी क्या है, रमजान का मानी क्या है, कुरान की किस आयत में क्या लिखा हुआ है, और रोज और हदीस में कौन सी हदीस ये कहती है। एज मदर्स जो काम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं अपने बच्चे के दिल में, उसके जहन में दीन की मोहब्बत जो है वो पैदा कर सकूं। बिकॉज लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग होती रहेगी। इंफॉर्मेशन अखज करना जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। लेकिन ये बुनियादें जो है वो इस वक्त डाली जाएंगी कि हम अपने बच्चे को कितना ज्यादा जो है अपने उसके दिल में जो है दीन की मोहब्बत और उसके लिए जो है लाइकिंग पैदा करते हैं। तो इसमें एक तो है कुरान। I mean, कुछ कुछ मौजुआत हैं जिसपे थोड़ा ज्यादा वक्त स्पेंड करना होगा। एक तो है कुरान। अब कुरान की भी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो सकता है, अगर बच्चे नाजरा सीख गए हैं तो वो कुछ वक्त आपके सामने पढ़े, आप सुने भी उनसे। फिर ये हो सकता है कि ग्रुप स्टडी ऑफ कुरान जो है उसका वक्त मुकर्रर करें, और उनके साथ खास तौर पे डिसाइड कर लें कि हम जो है जुज़ अम्मा की ये सूरतें करेंगे, या जो भी पोर्शन जो है आप मखसूस करना चाहें। उसके अलावा ये हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर बुक जो है आप मखसूस कर लें इस तालीम और इस ग्रुप स्टडी के मौके के लिए। अगर पूरी बुक नहीं हो सकती तो चंद चैप्टर्स जो हैं वो मुंतखब किए जा सकते हैं। स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट्स एक ऐसी चीज है जो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो हम अक्सर किचन की नजर कर देते हैं वो है इफ्तार का टाइम। आई मीन दैट शुड बी अ टाइम जब हम सब मिलके बैठे हैं, हर बच्चे को ये टास्क दिया जाए कि एक दुआ आपने मांगनी है, हर बच्चे ने एक दुआ मांगनी है। So, so that will help you a lot, even to understand them. उनका खुलना, उनका बोलना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना हम उनसे बोल रहे होते हैं। ऑल राइट, तो उन्हें भी जो है बोलने का हमें मौका देना है। The other important topic that has to be covered is the importance of dua and istighfar, in a believer's life. तो हमें ऐसे एवेन्यूज, ऐसे मौके अपने बच्चे के सामने पेश करना है जहां पे ये बात उसके अंदर इंस्टिल हो सके। तो कुछ अस्कार जो उसने अभी तक याद नहीं किए हैं वो याद करने का कोई एहतमाम हो जाए। दुआएं सिलेक्ट करके लिख ली जाए। अब हर कोई अपने अपने ड्रॉवर्स पे, अपने अपने कबर्ड्स पे जो है उसे पेस्ट कर ले। या ये कि कोई एक पर्टिकुलर दुआ जो है उसी को याद करने का एहतमाम किया जाए। मेक इट प्रेस इट अपॉन द फैमिली के सहरी में जब उठें तो अल्लाह से इस्तगफार करेंगे, और इफ्तार के वक्त जो है दुआ मांगेंगे। ये दो काम जो है हमें करना ही करना है। और उसके अलावा जो है अ, ये हो सकता, मैंने नो द अदर इम्पोर्टेंट इज सलाह। सलाह जो हमारी जो नमाजें हैं उसको स्ट्रीमलाइन करना। रमजान नुल मुबारक में वैसे भी हर कोई जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो यहाँ पे तरावी की एक इबादत है विच इज अ वेरी जॉयस एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज दे गेट टू गो। उन्हें जाने मिलता है, खास तौर पे लड़कियों को भी मौका मिलता है कि वो तरावी की नमाज बाजमात अदा करें। तो कोशिश करिए कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा ये मौका फराहम करें। बिकॉज बिकॉज एक इंडिविजुअली एक घर में लर्न करना और एक ग्रुप में लर्न करने के बहुत सारे अलग अलग समरात हैं, उसके फवायद हैं। तो हर इन चीजों से बच्चों को जो है वो इंट्रोड्यूस होने दें। और इन सब के बाद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट
एलिमेंट है एक माँ के लिए, वो है दुआ। और सिर्फ दुआ। दुआ एक ऐसा हथियार है हमारे हाथ में, जिसके बिना जो है हम नहीं मूव कर पाएंगे, हम नहीं नेविगेट कर सकेंगे मदरहुड को। बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट अनलेस अल्लाह मेक्स इट इजी। बच्चे की नफ्सियात को समझना, उसकी उसकी तरजीहात को समझना, उसकी लर्निंग स्टाइल्स को समझना, फिर ये कि उसकी खामियों को देख पाना, उसकी खामियों की इस्लाह कर पाना, और फिर ये कि उसे उसे जो है उसे दीन से, उस सब इन सब के साथ उसका दीन से रिश्ता जो है वो मजबूत होते रहे, बिकॉज बाज औक़ात बच्चों के अंदर एक बेजारी पैदा होने लगती है। और उन्हें समटाइम्स दे फील, अच्छा अब ये भी करना है, फिर ये भी करना है, फिर ये भी करना है। तो वो एक बेजारी जो है वो उनके अंदर नहीं आने हम दें। तो ये इतने अलग अलग चैलेंजेस हैं कि मुझे बहुत स्ट्रांगली फील होता है एज अ मदर। और फिर हर बच्चा अपने एक नया चैलेंज जो है वो लेके हमारे सामने खड़ा होता है कि अल्लाह ताला तेरी मदद के बिना, तेरी तेरी हिमायत के बिना जो है मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं ये नेविगेट कर सकूं। तो अल्लाह ताला तू जो है मेरे मेरा शामिल हाल रहे। तेरी मदद, तेरी नुसरत, तेरी हिमायत की जो है मुझे बेइंतहा जरूरत है। तू मुझे वो समझ दे कि मैं अपने बच्चों को समझ सकूं। तू मेरे अंदर वो इस्तिक़लाल और वो सब्र और वो अज़्म पैदा कर कि मैं कभी जो है अपने गोल से ना हटूं, कि मुझे अपनी और अपने बच्चों को जहन्नुम की आग से बचा कर रखना है इंशाअल्लाह रहमान। और ये कि हम सबको जो है इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी जो है कामयाबी हासिल करनी है। सो आई थिंक विद दिस आई जो है मैं यहाँ आपकी इजाजत लेना चाहूंगी, अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें ये रमजान का मुबारक महीना जो है वो नसीब फरमा, और फिर इस महीने में जो है हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमा ले कि जब उन्हें ये महीना नसीब हुआ तो उन्होंने अपनी मगफिरत करवाई, अल्लाह ताला के सामने दुआएं की, अल्लाह के सामने जो है इस्तकामत और ईमान और एहतिसाब के साथ जो है अपना मामला किया, और जो है अपने तकवे में इजाफे के साथ जो है वो इस रमजान से निकले। फाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रान।